सीरियल झनक में झनक की आशीर्वाद सेरेमनी हो रही है और उसमें हो रहा है नॉन स्टॉप ड्रामा। अब देखिए, शादी अगर आप बेमन से करेंगे तो यही तो होगा। वैसे तो टीवी सीरियल्स में शादी रसामंदी से ही क्यों ना हो रही हो हीरो और हीरोइन की, ड्रामा तो पक्का बनता है। शादी के फंक्शन ऑब्लिक ड्रामा। और शादी में जनक मेरे दिए हुए कपड़े नहीं कहने पहने। ऐसा क्यों? क्योंकि जनक को मैं यहाँ लेके आया था, इसलिए इसकी शादी का खर्चा मैं उठाना चाहता हूँ। मुझे ये सब नहीं चाहिए और मुझे नहीं पता ये सर्जी मेरे लिए क्यों लेकर आए हैं। लेकिन अगर मुझे कोई जबरदस्ती कुछ दे रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी गलती कहाँ से दिखाई दे रही है आप सबको? अनिरुद्ध ने आज कौन सी ऐसी जड़ी बूटी खा ली है कि उस जड़ी बूटी के खाने से उसे बोलने की हिम्मत आ गई है। अब देखिए कि झनक की आशीर्वाद सेरेमनी होने वाली है, जिसके लिए उसे तैयार होना है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अनिरुद्ध उसके लिए शादी की शॉपिंग कर रहा है, वो भी एकदम दिल से। अब झनक के लिए वो कुछ करता है तो सबसे पहले अर्शी और उसकी माँ इस तरीके से कूद पड़ती हैं कि मानो जैसे वो किसी तरह की तहकीकात करने लग जाती हैं। सुबह से बोझ बनाना चाहो या ना चाहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसके लिए ऑलरेडी शॉपिंग कर चुके हैं। अरे कल ही हम सारा सामान लेकर आए थे, तुम्हें पता तो है। सुना मैं, लेकिन आप लोग जो लेके आए ना वो नकली सस्ते कहने हैं। एक लड़की की शादी हो रही है, उसे हम नकली या सस्ते कहने को नहीं दे सकते ना। What do you mean, अनी? तुम इसके लिए असली सामान लेकर आए हो? खुद ही देख लो। अनिरुद्ध को सवालों के घेरे में कुछ इस कदर घेर लेती हैं कि अनिरुद्ध जवाब देते देते थक जाता है। लेकिन लगता है अब अनिरुद्ध इन माँ बेटी को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसीलिए तो वो बेबाक होकर जवाब दे रहा है और झनक के लिए तोहफे खरीदना वो अपना हक समझ रहा है। आपको झनक की मेड है, आपका ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, हाँ? लेकिन झनक मेरे लिए मेड नहीं है, इसलिए इसके लिए शॉपिंग करने का हक मेरे पास आपसे ज्यादा है। अगर आप इसके लिए गहने खरीद सकती है तो मैं इसके लिए गहने डेफिनेटली खरीद सकता हूँ। अब अनिरुद्ध के घर वाले भी तो एकदम लाजवाब हैं। जब देखो जब झनक को ताना मारने के लिए तैयार रहते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ये हार पहन के बंदरिया लगूंगी तो नहीं पहनूंगी मैं ये। लेकिन एक इंसान बंदर अपनी हरकतों से लगता है। रूबी बेबी, आप लोग की हरकतें ना कुछ और ही साबित कर रही हैं। होल्ड ऑन, ऐसा नहीं कि जनक जवाब नहीं देती, हमेशा जवाब देती है। उसने बोल दिया कि हरकतों से इंसान बंदर बनता है। आप दोनों की जो हरकतें हैं ना, आप लोग डिसाइड कीजिए कि कौन बंदर है। कैन यू इमेजिन? हाँ, बहुत ही झनक बहुत गाय जैसी नहीं है जो लोगों को लगता है कि हम ही ताने मारते, हम बहुत टॉर्चर करते हैं। हमें भी पलट कर जवाब मिलता है जनक से। सो इट इज हमारा भी खून खौलता है। या अनी के सामने कुछ नहीं बोल सकते, बट इनडायरेक्टली उसने हमें बंदरिया बना दिया है। अब रस्म शुरू हुई नहीं कि उससे पहले इतना सारा ड्रामा शुरू हो गया, तो सोचिए जब रस्म शुरू होगी तब क्या क्या होगा। लेकिन हमें अच्छा लगा अनिरुद्ध का ये वाला रूप देखकर कि आखिर उसने कुछ तो बोलना सीख ही लिया। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।